इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेजरगंज ब्लॉक चौक पर। इनका आरोप है कि 2 दर्जन से अधिक जो फ्रॉड बैंक चल रहा है, ऐसा बैंक जिसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोगों को 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए देता है और रोज उन लोगों से 1500 वसूलता है। बाई चांस अगर कोई नहीं दे पाया किसी दिन तो उस आदमी का या तो मोटरसाइकिल छीन के ले जाता है या धमकी देता है या कुछ भी उठा कर ले जाता है। यहाँ पर मौजूद है कंप्लेनर, ये कंप्लेन किए थे। क्या नाम हुआ? मेरा मुमताज हुआ। आप कंप्लेन किए हैं? हाँ, कंप्लेन किए थे। क्या कंप्लेन है आपका? कंप्लेन किए थे कि मेरा बाइक बजाज ले गया था उठाकर। इस तरह किसी और को हम दिलवाए थे पैसा, तो 2 महीना पैसा उनका किसी वजह से पैसा नहीं दिला पाया, तो बोला पैसा देने के, तो बोले कि पैसा वाला जिसको दिलवाए हुए थे तो बोला कि पैसा हम देंगे, तो अगले महीने में देंगे, तो पैसा भेजा नहीं, इसीलिए बोला कि हमको पैसा चाहिए, नहीं तो पैसा दो, नहीं तो 10 रुपये ब्याज जोड़ के लेंगे, और नहीं तो तू मेरा गाड़ी दो। तो गाड़ी उठवा लिया मेरे घर से। अच्छा, कौन उठाया? बजाज अंसारी। अच्छा, वो क्या करता है? बैंक चलाता है। बैंक चलाता है। कौन बैंक चलाता है? कोई बैंक नहीं है उसका, कोई बैंक का कोई नाम नहीं? कोई नाम नहीं है। कैसे बैंक चलाता है? फर्जी बैंक है। फर्जी बैंक? जी मैम। अच्छा, सिर्फ वही चलाता है और बहुत सारा चलता है। कितना बैंक चलता होगा? लगभग 15 से 20 होगा। 15 से 20 को चलता है। यहाँ तक हमको जानकारी 15 से 20। कैसे पैसा लेते हैं? रोज ले आता है पैसा। देता कैसे है? देता है जितना मांगे उतना देगा, खाता के हिसाब से देता है। 100 रुपये देगा उसके हिसाब से अपने हिसाब से पैसा देगा, जितना आप चला सकती है, जितना पैसा मांगे। अच्छा, वो घर पर चलाता है? हाँ, और दुकान से आगे लेके जाओ। रोज दुकान से आकर छूटता है। आज नहीं दिया तो कंप्लेन किया तो खाना भी दिए थे, एसपी साहब को भी दिए थे, अंचल अधिकारी को दिए थे। क्या बोले अंचल अधिकारी? तो वो बोले कि हो जाएगा डेली आजकल और एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब बोले थे आज के संडे है ना, बुलाए हुए थे कि ऑफिस में आने के लिए, तो हम नहीं, टाइम नहीं मिला मेरे पास जाने के लिए, किराया नहीं, कैसे नहीं टाइम नहीं मिला है इसीलिए नहीं गया। अब देख सकते हैं कि इनका फर्जी बैंक से काफी परेशान है लोग। हालांकि जब जरूरत पड़ता है तो लोग उठाते भी है, लेकिन पैसा नहीं समय पर देने के कारण लोगों का सामान या तो मोटरसाइकिल है या कुछ भी उठा कर ले जाता है। इससे परेशान है, कंप्लेन भी किए हैं, लेकिन एक गलती आप नहीं किए। एसपी साहब बुलाए तो आपको जाना चाहिए था कि नहीं? छुट्टी नहीं मिला आज। अच्छा, छुट्टी नहीं मिला है तो फिर आप तो छुट्टी के अनुसार एसपी सर चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको कॉल करके कहना चाहिए था ना कि सर हमको छुट्टी नहीं, आप ही आ जाइए। बुलाएंगे, कल फोन करेंगे। आप ही बुलाइएगा? जी, हम बुलाएंगे। चलिए, अब इनके फोन के बाद एसपी साहब यहाँ पहुँच जाएंगे, ताकि इनके पास तो फुर्सत था नहीं। अब एसपी साहब को घटना स्थल पर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि मामला इनका संगीन है और बेचारा को छुट्टी नहीं है। बाकी आपका पूरा मामले में क्या कहना है, सो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यहाँ पर आवेदन का कॉपी भी है, ये लोग वाकई में आवेदन दिया है, लेकिन इनके पास छुट्टी नहीं है, तो इसमें तो फिर जाए कैसे? अकेला आदमी दुकान छोड़ के जाए कैसे? अच्छा, अकेला है इसलिए नहीं बच्चे 2-3 बच्चे छोटे कैसे रहेगा? ये सब पर रहेगा दुकान पर, रहेगा कौन यहाँ? मेन बात ये है। आवेदन देने गए थे तो कौन सा दुकान? आवेदन देने गए थे, आवेदन कुरियर से भेजे हुए थे। कुरियर से भेजे? जी मैम। फर्जी बैंक के बारे में आपका क्या कहना है? मेजरगंज प्रखंड में लगभग 2 दर्जन से अधिक फर्जी बैंक है। अच्छा। जिनके द्वारा खुलेआम आयकर का चोरी और दुकानदारों का शोषण किया जाता है। इसके खिलाफ कई बार आवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि यहाँ लगभग 2 दर्जन से अधिक फर्जी बैंक है जो खुलेआम शोषण करते हैं। उनका बैंक चलाने का जो तरीका है, अगर आप 1000 रुपए का रोज डिपोजिट करते हैं तो आपको 3 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा, और आपसे प्रतिदिन 1000 रुपए रोज ले जाएंगे, और जो आपको 3 लाख रुपए कर्ज देते हैं, 3 लाख रुपए का आपसे 2% ब्याज 11 महीने का लेंगे, और आपके पैसे का आपको 1 महीने का सिर्फ बोनस मिलेगा, और आपके पैसे से ही वो लगातार पैसा कमाते रहेगा, जिससे खुलेआम आयकर की चोरी हो रही है। और ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का काम ये झोला छाप बैंक वाले कर रहे हैं। एक दिन का ट्रांजेक्शन है एक बैंक वाले का लगभग 4 से 5 लाख, और इस तरह का 25 से 30 बैंक है जो खुलेआम शोषण कर रहा है। बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण यहाँ टोटल अवैध कारोबार होता है। उसके लिए तो मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र काफी फेमस है, इंटरनेशनल बाजार एक तरह से
मेजरगंज है। यहाँ पे खुलेआम मतलब ब्लैक मनी का काम काफी तेजी में चल रहा है। जरूरत पड़ता है तो लोग तो जाता है उसी के पास न लेने। लोग उसके झांसा में आके लोगों को शुरू में बोला जाता है कि 2% ब्याज लगेगा और आखिरी में लोगों को जो डिपॉजिट ये लोग करते हैं, डिपॉजिट से इन लोगों को बोनस के तौर पे कुछ नहीं मिलता है, बल्कि 1 महीने का सिर्फ बोनस मिलता है। सबसे बड़ा खेल यहाँ पे ये होता है कि झांसा में इन लोगों को रख के लोन दिया जाता है। फिर ये लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? कंप्लेन नहीं कर रहे थे, अब कई लोगों ने कंप्लेन किया है थाना में, उसके बाद अंचलाधिकारी के पास, एसपी सर के पास, और एसपी सर से बात भी हुआ था तो उन्होंने बताया कि मामला को हम संज्ञान में लेके और जांच करवाएंगे इस चीज का। यहाँ बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण 4 करोड़ रुपए प्रति कट्ठा के हिसाब से जमीन बिकता है। 4 करोड़ का कट्ठा? जी जी, बम्बे के जुहू और दिल्ली से महंगा जमीन मेजरगंज बाजार में है। हाल में ही बिका है 20 लाख के दूर। मतलब खुद सोचिए ना, मेजरगंज के मिट्टी से सोना निकलता है क्या? यहाँ पे मिट्टी से सोना निकलता है, यहाँ 4 करोड़ के कट्ठा जमीन है, और बम्बे में 4 करोड़ में आलीशान कोठी मिलेगा। यहाँ पे बच्चे रहेंगे तो अच्छे माहौल में पढ़ेंगे और अच्छा परवरिश होगा। आखिर मेजरगंज में क्या है? यहाँ के माटी से क्या निकल रहा है? यहाँ 4 करोड़ के कट्ठा जमीन बिक रहा है। हो सकता है जो आप कह रहे हैं अवैध धंधा करके पैसा टोटल यहाँ पे सिर्फ अवैध ही कारोबार होता है। एक भी दुकानदार आपको जीएसटी बिल नहीं देगा। पूरे प्रखंड में कहीं भी चले जाइए, किसी भी दुकानदार के पास ना तो लाइसेंस है और ना ही कोई बिल देगा। फिर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। प्रशासन कोई कार्रवाई करती ही नहीं है। आपको क्या लगता है प्रशासन भी इसमें मिली हुई है? नहीं, यहाँ पर लोकल प्रशासन का तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि फर्जी बैंक में बड़े पदाधिकारी को इसकी जानकारी जरूर होगी, क्योंकि फर्जी बैंक लगभग 10 साल से यहाँ चल रहा है, जो खुलेआम लोगों का शोषण कर रहा है। और यहाँ पे जितने भी दुकानदार है, उनका अगर बिजनेस बर्बाद होता है तो फर्जी बैंक वाले के कारण। उनके घर पे जाके गाली गलौज, घर में घुस के मारपीट तक भी करने पे उतारू हो जाते हैं। तो इसके लिए खुलेआम ये लोग फर्जी बैंक वाले शोषण कर रहे हैं गरीबों का। तो आप क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग का यही मांग है कि सबसे पहले फर्जी बैंकों के ऊपर कार्रवाई की जाए और अवैध बैंकों को पहले पुनः बंद किया जाए सबसे पहले, और बंद करके अगर चलाता है तो मानक के हिसाब से चलाए, सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाए अपने बैंक का, उसके हिसाब से चलाए। इन लोगों का बैंक सिर्फ पेन और डायरी पे चलता है। अभी रास्ते में आप देखेंगे बहुत सारे लोग झोला लेके घूम रहे हैं, इन लोग सारे बैंक संचालन करता है, टोटल बैंक वाले हैं। अब यहाँ पे देखने के बाद भी यहाँ से भाग भी गए हैं फर्जी बैंक वाले।